हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 18A का जो हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था, है ना। तो 18A का जो कि चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है area of trapezium is 1080 centimeter square. Okay, here area of trapezium is given. यहाँ पे अब एरिया दे रखा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और उसके जो दो पैरेलल साइड्स है ना, जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया दे रखा है और उसके जो पैरेलल साइड्स है उसका मेजरमेंट दे रखा है ना, 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल लाइंस, ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे 4 नंबर ये ट्रेपेजियम बनाना है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड है, तो ऑफकोर्स जो बड़ा होगा वो 55 एंड दिस विल बी 35 सेंटीमीटर, ओके। ये दिया है और फिर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस वन, इसे फाइंड करना है हमें, ठीक है। और इस ट्रेपेजियम का ना, इस ट्रेपेजियम का ये एरिया क्या है दे रखा है। एरिया क्या दिया है? एरिया दिया है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, क्लियर। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस हाइट, हमें ये हाइट पता करना है। तो टेल मी, लेट द हाइट भी क्या मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बी एक्स। लेट द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन पैरेलल लाइंस बी एक्स, ओके। हमने डिस्टेंस क्या मान लिया, एक्स को एक्स मान लिया, डिस्टेंस क्या मान लिया, एक्स मान लिया, है ना। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो देखो एरिया दे रखा है, एरिया क्या दिया 1080 सेंटीमीटर क्या दिया रखा है, एरिया दिया है ना। तो फिर एंड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, एक हो गया 55 प्लस 35, हाँ, एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या माना हमने एक्स, चलो ठीक है। तो हियर 1080 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, आफ्टर एडिंग दीज टू विल गेट 55 प्लस 5 60 प्लस 30 90 इंटू एक्स, ओके। We can divide this one by this one, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 90 will get 45। अच्छा, now what we will do, ये 1080, ये जो 45 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, और यहाँ क्या रह जाएगा एक्स, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं। चलो 9 के टेबल से डिवाइड किया गया, ये 5 टाइम्स में, 9 के टेबल में ये 120 टाइम्स में, है ना। फिर ये 5 के टेबल से डिवाइड किया गया, ये 24 टाइम में, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 24 सेंटीमीटर, और ये एक्स क्या था, यही था डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं हम लोग द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 क्या लिखा है, अ फील्ड इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक फील्ड था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, एक फील्ड था जो कि ट्रेपेजियम के फॉर्म में था,
ओके आप ट्रेपेजियम जैसे भी बनाना चाहे बनाएंगे, लेकिन 2 पैरेलल साइड होगा और एक पेयर पैरेलल होगा, एक नॉन पैरेलल होगा. इट्स एरिया इज गिवन. ओके इसका इस फील्ड का एरिया दिया है. क्या दिया है भाई? एरिया इज गिवन 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर. द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 26 मीटर. मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना, ये 26 मीटर दिया है. डिस्टेंस क्या दिया है? 26 मीटर दिया है. ओके इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, मतलब दोनों में से कोई एक साइड 84 है, तो चलो इसे ही ले लेते 84 मीटर. फाइंड द अदर मीन्स वी हैव टू फाइंड द अदर. ओके तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो लेट द अदर साइड बी, लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड बी एक्स. कोई दिक्कत है? एक्स मान लेंगे. अब सुनो फॉर्मूला क्या है. एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. फॉर्मूला है हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड. तो एक तो 84 और दूसरा क्या है नहीं पता, जिसे हमने एक्स माना. दूसरा क्या माना? एक्स. एंड ये 26 दिया है. क्या दिया है? 26. हाइट क्या दिया है? लुक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओके इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो सम ऑफ पैरेलल साइड एक हो गया 84, दूसरा नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, इंटू हाइट मतलब जो डिस्टेंस है तो 26. ओके 2 से ये कितनी बार में डिविजिबल है? 13 टाइम में. क्लियर. एंड एरिया क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारा? ठीक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है दिया है 1586. ओके इज इक्वल टू, और यहाँ क्या बचा? ये 84 प्लस एक्स इंटू 13 बचा, क्योंकि ये 2 तो जा चुका है. अब ये 13 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 13 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी x को भी एंड 84 को भी. ओके तो ये 1586 तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, तो उसका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है. ठीक है ना. तो चलो पहले इधर मल्टीप्लाई कर ले. 84 इंटू 13, 4 इंटू 3 12 इन हैंड 1, 4 इंटू 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25. Okay 1 into 4 4, 8 into 1 8. Now we'll add this 2 9 10. Okay after adding we'll get 9 2 plus 13 into x, it will be 13x. Now ये इसके साथ प्लस में है. यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए, एक x वाला एक बिना x वाला. ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस. तो इस तरीके से लिख सकते -1092 और यहाँ क्या रह जाएगा? 13x. क्लियर. तो चलो यहाँ पे देखना छोटू सा बिल्कुल देखो, अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तो चलो 1586 में से 1092 माइनस कर लेते. ओके ये हियर 4 या 18 में से 9 या 9 यहाँ 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी बचेगा 494 इज इक्वल टू 13x. तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 494 डिवाइडेड बाय 13 है ना. 13 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं. तो चलो 13 के टेबल में 49 तो आता नहीं, 39 आता है 3 बार में, और यहाँ से बचेगा 10 और 4 104 हो जाएगा बचेगा. ठीक है ना. तो बताओ 13 के टेबल में क्या 104 आता है? कितनी बार में? आई थिंक 8 टाइम्स में. तो 8 टाइम्स में यानी 38 टाइम्स में कम्प्लीटली ये डिविजिबल हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 38. तो बताओ यानी रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप हेंस करके लिख सकते हो कि हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अदर साइड विल बी 38 मीटर. ओके क्लियर. चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है. क्वेश्चन नंबर 6 कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज दिस 10405 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो. लुक इसके जो पैरेलल साइड्स है ना वो क्या है? रेशियो में दिए हुए हैं. ठीक है. एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन. बट जो देखो कहने का सेंस है जैसे ये ट्रेपेजियम है, हाँ, तो इसका एरिया दे रखा है. क्या है भाई एरिया? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर.
पैरेलल साइड का लेंथ दिया है, रेशियो दिया है, पैरेलल साइड का रेशियो दिया है एक, तो रेशियो 4:5 है, तो रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना दिया है, ये तो मतलब जो लेंथ था दोनों साइड का उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ये दिया है 4:5, तो हमें तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो एक को हम 4x और दूसरे को 5x मान सकते हैं, एक को 5x दूसरे को 4x, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज 18 सेंटीमीटर, दिस इज 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो ये जो रेशियो में दिया है ना 4:5, वो हमें एग्जैक्टली पता करना है कि क्या है, ठीक है, लेंथ पता करना है। अभी ये रेशियो में दिया तो है पर रेशियो में, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी, एक को 5x एंड दूसरे को 4x, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक को रेशियो जो था एक को 5x मान लिया, दूसरे को 4x मान लिया, चलिए ठीक है। अब करेंगे क्या कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, आई एम राइटिंग ओनली डिस्टेंस, ठीक है ना, तो समझ जाना डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इस पैरेलल साइड के बीच का। अब देखो एरिया क्या दिया है, इस जो दिया ना उससे पुट कर दो 405, ठीक है, एरिया के जगह पे ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिया था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अभी तो नहीं पता लेकिन हमें माना हुआ तो पता है ना, 5x प्लस 4x इंटू डिस्टेंस क्या दिया था यहाँ पे, डिस्टेंस वॉज गिवन 18 सेंटीमीटर, है ना, 18 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है 18 सेंटीमीटर, तो विल राइट हियर 18। चलो 2 से 18 को डिवाइड करेंगे विल गेट 9, हाँ, और हियर 405 इज इक्वल टू 5x प्लस 4x, कितने x हो गए, x वाला तो ऐड हो सकता है, 9x इंटू 9, इस 1 का कोई वैल्यू नहीं। नाउ टेल मी 405 इज इक्वल टू 9 इंटू 9, इट विल बी 81x, ओके। नाउ टेल मी x का वैल्यू क्या आएगा, 405/81 कर सकते हैं क्या, 9 के टेबल से 81 कितनी बार में, एक बार में, 9 के टेबल में 40 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है 36, कितनी बार में 4 टाइम्स में, और माइनस करने के बाद आएगा 4 and 5 45, 5 टाइम्स में, फिर इससे ये कितनी बार में डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 5, x क्या आ गया 5। अब सुनो तो लेकिन हमें लेंथ निकालना है ना, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर, एक था 5x तो 5 इंटू 5x था, 5 इंटू x का वैल्यू 5, इट विल बी 25, इट वॉज मीटर और सेंटीमीटर, जो भी यूनिट था इट वॉज सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, एंड दूसरा क्या था 4x, तो 4 इंटू 5 इट विल बी 20 सेंटीमीटर, एक यानी हो गया 20 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, है ना, क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या रहा है 7 में, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है 180 सेंटीमीटर, ओके वेरी गुड, हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर, चलो ये भी ठीक है, हाइट इज ऑल्सो गिवन, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, अगर मान लो एक साइड जो है ना पैरेलल साइड का एक साइड दूसरे से कितना ज़्यादा है 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो बताओ कि वो पैरेलल साइड का लेंथ क्या होगा। जैसे दिस इज द ट्रेपीजियम, एरिया दिया है, क्या दिया भाई एरिया 7 में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हाइट इज गिवन मीन्स दिस डिस्टेंस इज गिवन 9,
height is given 9 centimeter, h for height. Okay, if one of the parallel side is longer than the other by 6, एक जो है ना, एक जो है पैरेलल साइड दूसरे वाले से 6 ज़्यादा है, तो मान लो एक साइड x, मान लो एक साइड x, तो दूसरा इससे दूसरे वाले से 6 ज़्यादा, तो दूसरा वाला क्या होगा, x + 6 होगा। मान लो एक को x माना तो दूसरा क्या होगा, 6 ज़्यादा, तो ये x है तो दूसरा उससे 6 ज़्यादा, तो ये होगा x + 6, है ना, क्लियर। तो अब सुनो, तो हमें रियल में पता करना है कि ये दोनों ही पैरेलल साइड का लेंथ क्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेट द पैरेलल साइड्स, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी, एक को x माना, ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा x + 6, क्योंकि दूसरा पहले वाले से एक 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा तो प्लस हो गया। ओके, नाउ टेल मी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या डिस्टेंस लिखिए, हाइट लिखिए, जो लिखना लिखिए, या डिस्टेंस बिटवीन देम पूरा लिख दीजिए, ठीक है ना। कहीं डिस्टेंस लिखा हो, कहीं हाइट लिखा हो, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, या फिर तो कहीं लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो समझ जाना, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं उतना। चलिए, तो व्हाट इज़ द एरिया इज गिवन, इट्स 180, है ना, 180 एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, ओके, इनटू सम ऑफ द साइड्स, तो एक को x माना और दूसरा क्या होगा, x + 6 होगा, इंटू हाइट, हाइट इज गिवन 9 सेंटीमीटर। ओके, डन। चलो अब क्या करते हैं, आपकी मर्जी, इस 2 को, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इस 2 को इधर भेजना है तो आप भेज सकते हो, और यहाँ डिवाइड में है ना, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 180 इट विल बी 360। ओके, 2 यहाँ चला गया और 1 का तो फिर 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो सेम होगा, और यहाँ क्या फिर बचा, x + x, 2x + 6 × 9, एक x और एक x, 2x + 6 × 9, डन। अब ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 × 2 × x इट विल बी, ओके, 2 × 9 18x, and 9 × 6 it will be 54, and here 360. Now can we send this 54 to this side, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स, एक x वाला, ये बिना x वाला, तो 360 - 54 = 18x, so here it will be 306, 18x. okay, now what we have to do, we just have to x को यहीं रहने देंगे और 30 मतलब एक्सचेंज। ओके, 9 के टेबल से तो जा सकता है ना, अगर आपको लग रहा है 3 के टेबल से, तो चलो पहले 3 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, विल गेट 6, 3 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, विल गेट दिस वन। ओके, अगेन विद द टेबल ऑफ 6 से 2 के टेबल से 3 टाइम्स में, दिस वन विल बी 51, 3 के टेबल से 1 and 7 27, नाउ x विल बी 27, एक 27 तो दूसरा क्या हो, उसमें 6 ज़्यादा, तो 36, तो कह सकते हैं हेंस the required length of parallel sides is equal to एक 27, एंड दूसरा क्या होगा, इसमें 6 ज़्यादा है ना, x + 6, तो 27 + 6 इट विल बी 33 सेंटीमीटर था ना, ये सेंटीमीटर, एंड 36 सेंटीमीटर। ओके, this is what the solution for the question number 7. Okay, now we'll meet in our next video with rest of the questions. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।